देखिए, खासतौर से अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो ये पहला चुनाव था और आप जानते हैं कि मुसलमान समाज का जो रुझान होता है वो डर से बोलिए या फिर जितने भी जनप्रतिनिधि जो लोकल हैं उन लोगों पर जो डोमिनेट करके रखे हुए हैं, उस हिसाब से मोहम्मद अखलाक अंसारी को अगर 25% 20 से 25% का अगर मतदान हुआ है तो सर्वप्रथम तो हमारा जीत यहीं पर हो गया है। और जो एक डेमोक्रेसी, जो एक सेकुलर शब्द की हम लोग बात करते हैं कि नहीं मुसलमान को हर जगह पर छलने का काम किया, हर दलों ने इसको चला है, लेकिन टाइगर जयराम मातो जो हमारे सुप्रीमो है उन्होंने इसको सेकुलर शब्द जो होता है उसे इसको परिभाषित कर दिया है। मोहम्मद अखलाक अंसारी को 14 लोकसभा में से 1 सीट देकर के अंसारी सुबह 8 बजे हम निकलते थे, सुबह भोर 4 बजे तक लोग इंतज़ार करते थे कि नहीं हम अगर इन लोग आते हैं तो इन लोगों की बात सुनेंगे। अपार समर्थन आशीर्वाद मिला और जाहिर और दूसरी बात आपको कर रहे हैं नोट के साथ वोट भी उन लोग कार्यालय में है। यहाँ पे अल्पसंख्यक का समीक्षा बैठक रखा गया था। इसी बीच हमें धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी अखलाक अंसारी मिले तो जानने के प्रयास करते हैं कि आखिर अखलाक अंसारी को जो धनबाद लोकसभा में जो खड़े थे वहाँ पे इसको क्या इसके प्रति कितना वोटिंग हुआ, इसको चुनाव में राजनीति में शायद पहला कदम था तो इसमें कैसा कुछ सफर रहा उसको भी जानने की कोशिश करते। जोहर सबसे पहले जोहर आपका और आपका जितने व्यूअर्स है सारे को मेरे तरफ से खते हैं। जोहर झारखंडी जोहर, आपका जो सवाल था हाँ हम जवाब दे देते हैं। आपका जो सवाल था कि कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ है, देखिए खासतौर से अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो ये पहला चुनाव था और आप जानते हैं कि मुसलमान समाज का जो रुझान होता है वो डर से बोलिए या फिर जितने भी जनप्रतिनिधि जो लोकल हैं उन लोगों पर जो डोमिनेट करके रखे हुए हैं, उस हिसाब से मोहम्मद अखलाक अंसारी को अगर 25% 20 से 25% का अगर मतदान हुआ है तो सर्वप्रथम तो हमारा जीत यहीं पर हो गया है। और जो एक डेमोक्रेसी, जो एक सेकुलर शब्द की हम लोग बात करते हैं कि नहीं मुसलमान को हर जगह पर छलने का काम किया, हर दलों ने इसको चला है, लेकिन टाइगर जयराम मातो जो हमारे सुप्रीमो है उन्होंने इसको सेकुलर शब्द जो होता है उसे इसको परिभाषित कर दिया है। मोहम्मद अखलाक अंसारी को 14 लोकसभा में से 1 सीट देकर के कहीं ना कहीं लोग आपको डमी कैंडिडेट कह रहे थे, तो क्या लगा आप जब एरिया में जा रहे थे लोग जनता के बीच क्या रुझान देखने को मिल रहा था? आप देखिए कि आप चल जाइए, हम तो आपको कहते हैं कि आप जहाँ भी चल जाइए कि लोग डमी कैंडिडेट कह रहे हैं। देखिए बात दरअसल ये था कि मैं एक पैसा से शिक्षक था, तो आप जानते हैं कि अगर आप मान लीजिए बच्चों को पढ़ाते हैं तो गार्जियन की तरफ से रहता है कि नहीं अगर एक टीचर राजनीति की ओर जा रहा है तो फिर बच्चा को थोड़ा सा प्रभाव होगा। लेकिन जैसा जैसा दिन बीतता गया सारे गार्जियन लोग कहने लगे नहीं टाइगर जयराम मातो को अगर पार्टी में आप हैं तो बहुत अच्छा पार्टी के साथ हैं, आप रहिए, पूरा गार्जियन का सपोर्ट मिला। उसके बाद हमने फिर कैमरा को आकर के फेस करना शुरू किया और जहाँ पर भी हम गए हैं जो लोग कह रहे थे कि अखलाक अंसारी, मेरा वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो मेरा देखिएगा। और हर जनप्रतिनिधि का मेरे पास फ़ोन भी आया, लोकल नेता लोग जो होता है उन लोग फ़ोन किए हैं कि थोड़ा सा भाषण पे थोड़ा सा मर्यादा रखें, क्योंकि मर्यादा हम क्यों रखेंगे भाई। आप बताइए कि मोहम्मद अखलाक अंसारी MA+ B.Ed करके बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे आप देखिए करोड़ों जो झारखंड नौजवान है वो शिक्षित बेरोजगार बन के बैठे हुए हैं। तो खैर बेरोजगारी का जो शिक्षित बेरोजगार है उन लोगों को हमने आवाज़ उठाने का काम किया है। और डमी कैंडिडेट है कि क्या है, आप जाइए और लोगों के बीच में पूछिए कि हुई मोहम्मद अखलाक अंसारी, आपको जवाब लोग ही दे देंगे। आपको डर नहीं लग रहा था कि आपके सामने इतने बड़े बड़े नेता हैं, एक तरफ ढुल्लू मातो हैं बीजेपी से, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से अनुपमा सिंह, तो बहुत बड़े बड़े पार्टियाँ, उसके सामने आप मुखर होकर बोल रहे थे तो आपको कहीं ना कहीं किसी से भय नहीं लग रहा था? देखिए भाई की क्या बात है इसमें, अगर आप में जो सच्चाई है आप लोगों के बीच सच्चाई रखे, हमने तो लोगों के बीच में सच्चाई रखा है और डरने की क्या बात है। और मैंने तो लोगों को साफ कहा है कि इस बार जो धनबाद लोकसभा का जो चुनाव है वो 2 चीज़ पे चुनाव हो रहा है, एक धनबल का दूसरा जनबल का। जाहिर सी बात है आपका चाहे ढुल्लू मातो जी हो या अनुपमा मैडम जी हो, उन लोग जो करेंगे वो धनबल की राजनीति करेंगे और मोहम्मद अखलाक अंसारी जनबल का राजनीति करेगा और जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद दिया गया। कहने की और एक बात वहाँ से निकल के आ रही थी कि जो अखलाक अंसारी जो खड़े वहाँ के जो महतो समुदाय आपको वोट कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की आपके पीछे हट रहे थे, इस बात में कितना सच्चाई है? देख आपको तो मैंने पहले भी इस बात को आपको कह दिया कि मुसलमान जो है वो देख लीजिए कि कांग्रेस का जो है उन लोग इतना डोमिनेट करके समाज को रखा हुआ था कि आज अगर मुस्लिम समुदाय से अगर किसी भी प्रत्याशी को 8 प्रत्याशी को जो हमारे टाइगर जयराम मातो ने दिए हैं अगर 20 से 25% का मतदान किया है, 30% कहीं पर 35% का भी मतदान हुआ है, तो समझ जाइए बहुत बड़ा बदलाव है और इसका आपको असर विधानसभा में देखने के लिए मिल जाएगा। सारे जितने भी लोग हैं सारे लोग आपका फुल समर्थन के साथ इस बार विधानसभा में टाइगर जयराम मातो के जितने प्रत्याशी है उसको वोट देने का काम करना चाहिए। बड़ा पार्टियों के साथ आपका टक्कर होगा तो इसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? जैसे कि अनुपमा सिंह हो गया, ढुल्लू मातो हो गया, वो लोग बड़ा पार्टी मत कहिए उन लोग को, क्या बड़ा पार्टी है। हम लोग यहाँ झारखंड पे हक अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं। अगर उन लोग हक अधिकार झारखंड को दे दिए होते, झारखंड के लोगों को मिल गया होता तो जाहिर सी बात है हमारे जो सुप्रीमो जयराम मातो है उनको राजनीति में नहीं आना पड़ता, मोहम्मद अखलाक अंसारी को नहीं आना पड़ता। अब बात कीजिए हम लोग यहाँ पर नियोजन की बात करें, स्थानीय की बात करें, शिक्षा की बात करें, पलायन की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो क्या बुरा है? अब एक बात देखिए कि अगर उन लोगों को डर हमसे मतलब हमको उन लोगों से डर नहीं था। अगर आप जाकर के पूछे तो जितने भी दोनों प्रत्याशी हैं चाहे वो ढुल्लू मातो जी हो या अनुपमा मैडम हो, उन लोग को डर
उम्मीदवार मोहम्मद इखलाक अंसारी ने था और अभी तक धनबाद लोकसभा का आप उठा करके आंकड़ा देख लीजिए कि अभी तक कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, इसका तय अभी तक नहीं हो पाया है। आप इतना जो रैली में दौरा किया, जनता का किस तरह रिस्पॉन्स रहा आपके लिए? अब आप वीडियो सब देखिए, आपको अगर आप वीडियो को देखिएगा आपको पता चलेगा कि मोहम्मद इखलाक अंसारी सुबह 8 बजे हम निकलते थे और सुबह भोर 4 बजे तक लोग इंतज़ार करते थे कि नहीं हम अगर इन लोग आते हैं तो इन लोगों की बात सुनेंगे। अपार समर्थन आशीर्वाद मिला और जाहिर और दूसरी बात आपको कर रहे हैं, नोट के साथ वोट भी उन लोग दिए। अल्पसंख्यकों को हमेशा जेएमएम अपना जो जेएमएम रहे चाहे कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक समझ रही थी, तो क्या आप उस वोट बैंक को तोड़ने में कामयाब रहे हैं? बिल्कुल, आपको इसका असर विधानसभा में देखने के लिए मिल जाएगा। अब एक बात करते हैं हम जेएमएम की। जेएमएम सरकार जो है मुसलमान का बड़ा हितैषी बताते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि जेएमएम जो है, हम ये नहीं कहते कि आरक्षण देना बुरा है या अच्छा है। बिल्कुल आप आरक्षण दीजिए, एसटी एससी को आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि मान लीजिए शोषित होते हुए हैं, लेकिन जो एक समुदाय ओबीसी है, आप ओबीसी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए आपको। उन्होंने तो अपना माटी को और प्लस रिजर्वेशन नौकरी में दे करके रखा है, लेकिन मुस्लिम समाज की बात कीजिए, ओबीसी कैटेगरी की बात कीजिए, जो आपको खुल करके मतदान करते हैं, आप उसके लिए क्या करें, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें उन लोगों को थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। धनबाद लोकसभा से आप जीत जाते हैं, जनता के लिए सबसे पहले क्या काम किया? सर्वप्रथम अगर मेरा कुछ काम रहेगा तो शिक्षा का, क्योंकि आज देख लीजिए अगर कैंडिडेट होता है, बढ़िया कैंडिडेट होते हैं, लेकिन लोग जो है वो चयनित और डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं और इसका मुख्य कारण जो होता है वो शिक्षा है। आप बताइए सरकार के पास आंकड़ा रहता है 40:1 का, यानी एक क्लास में आपका 40 बच्चा में एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा भ्रमण करके देखिए, पता चलेगा कि विद्यालय में 100 बच्चा है और एक शिक्षक है। अब बताइए जहाँ पर 100 बच्चा है एक शिक्षक रहेगा, वहाँ का जो पढ़ाई का स्थिति होगा बड़ा ही लचर और बड़ा ही दयनीय स्थिति होगा। आप अभी गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत में आ रहे, तो जयराम महतो के लिए क्या देखने को मिला यहाँ पे? वो अपना सीट बचा पाएंगे यहाँ पे? जयराम महतो 110% जीत रहे हैं। अगर नहीं जीतते तो खैर देख लीजिए कितना लोग टिप्पा टिप्पणी करे। जाहिर सी बात है जितने भी विपक्ष है उन लोगों को एक खौफ है कि कल का लड़का, मात्र 2-2.5 साल का हम लोगों का आंदोलन रहा और 2-2.5 साल में अगर प्रत्याशी लोग लोकसभा के लिए फाइट कर रहे हैं तो बहुत बड़ा चुनौती है और बहुत बड़ी बात है। और जनता का और सारे लोगों का आशीर्वाद और दुआ हम लोग के साथ है कि इस बार हम लोग जितने भी टिकट है कम से कम 3 से 4 सीट इंशाल्लाह हम लोग निकाल रहे हैं। और विधानसभा में क्या लगता है आप लोग के पास कितना सीट हो सकती है अप्रोक्स? विधानसभा तो आप देख लीजिएगा, जब लोकसभा में इतना अपार समर्थन मिल रहा है तो जाहिर सा विधानसभा में हम लोग जितने भी प्रत्याशी उतारेंगे तो उम्मीद रखिए कि जितने भी प्रत्याशी हम लोग का विधानसभा में आएंगे 90% प्रत्याशी जीत करके विधानसभा की ओर प्रस्थान करेंगे। क्या आप लोग 81 विधानसभा में लड़िएगा? क्या 10-12 विधानसभा में पूरा 81 विधानसभा से चुनाव लड़िएगा? अब इसकी जानकारी जब तक हमारे सुप्रीमो की तरफ से कुछ नहीं आता है, मैं तो उनका एक समझ जाइए कि प्रत्याशी के रूप में धनबाद से हूँ, उनके तरफ से आएगा तो फिर आपके चैनल के माध्यम से इसका खुलासा मोहम्मद इखलाक अंसारी अपने मुँह से ही करेंगे। इखलाक जी, कहीं ना कहीं आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं और मुस्लिम समुदाय जो है शिक्षा में बहुत पीछे है, तो आप मुस्लिम समुदाय को एजुकेट करने के लिए क्या करेंगे? देखिए मुस्लिम समुदाय को सिर्फ आप शिक्षा की बात मत कीजिए, रोजगार में देखिए, पलायन का मुद्दा देखिए। अगर सबसे ज़्यादा अगर माइग्रेट करते हैं हमारे झारखंड से दूसरे स्टेट की ओर तो मुस्लिम समुदाय के करते हैं, और बदले में उन लोगों को वहाँ से लाश आता है। देखिए शिक्षा जो होता है, आज देखिए कि बच्चे मुस्लिम समाज में आप बराबर जाते होंगे, पढ़ाई के हम लोग महत्व वो नहीं दे पाते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम एक शब्द कहता हूँ कि जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान रचने करता थे, उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मोहम्मद इखलाक अंसारी भी एक शिक्षित उम्मीदवार है और अगर आज हमने लोगों के बीच में अपनी बातों को रखा है तो जाहिर सी बात है इसका श्रेय पूरा शिक्षा को जाता है। आज आप जिस समाज से आते हैं उस समाज में चलते सरकारी मदरसे के शिक्षकों का वेतन 2 या 3 सालों में एक बार मिलता है, तो उस विषय पर आप क्या करेंगे अगर आपकी सरकार बनती है? सारा चीज़ पे हम लोग इसको केंद्र तक बात रखेंगे और ये बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा होगा, क्योंकि देखिए शिक्षा जो होता है चाहे उर्दू की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, जाहिर सी बात है शिक्षा जो होता है वो समाज को संगठित करने का कार्य करता है। बिना शिक्षा का आप समझ जाइए कि भेड़ बकरी वाला ज़िंदगी होता है, किसी का भी आप देख लीजिए। और हम लोग चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय हो या कोई भी समुदाय हो, आप 2 वक्त की रोटी कम खाइए, अपने बच्चे को 1 जोड़ा कम से कम कपड़ा कम पहनाइए, लेकिन कम से कम उसको इतना शिक्षा जरूर दे दीजिए ताकि उस समाज में बैठ करके सच्चाई, अच्छाई और बुराई में फ़र्क कर सके। यही है शिक्षा का महत्व। चलिए ठीक।